गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। हम लोग पढ़ रहे थे फार्मेसी एक्ट 1948। तो उसी में हम कंटिन्यू करते हैं। आगे हमको पढ़ना है एजुकेशन रेगुलेशन। एजुकेशन रेगुलेशन एक्चुअली आया था फार्मेसी में। जो भी कोर्सेज बनाए गए हैं, जो रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट होने के लिए क्या क्या क्वालिफ़िकेशंस हैं, क्या ट्रेनिंग्स हैं, वो एजुकेशन रेगुलेशन के अंतर्गत कवर किया जाता है। एजुकेशन रेगुलेशन जो है सेंट्रल काउंसिल बनाती है, मतलब फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया बनाती है विद द अप्रूवल ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट। सेंट्रल गवर्नमेंट के अप्रूवल के द्वारा सेंट्रल गवर्नमेंट की अप्रूवल लेनी पड़ती है, बट बनाती कौन है? पीसीआई, फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया, जिसको सेंट्रल काउंसिल भी बोलते हैं। एजुकेशन रेगुलेशन प्रिस्क्राइब द मिनिमम क्वालिफिकेशन फॉर रजिस्ट्रेशन एज फार्मासिस्ट। एजुकेशन रेगुलेशन जो आया था वो क्या प्रिस्क्राइब करता है, क्या बताता है? उसमें ये कहा गया कि एजुकेशन रेगुलेशन के लिए मिनिमम क्वालिफिकेशंस क्या होती है फॉर रजिस्ट्रेशन रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट। एजुकेशन रेगुलेशन प्रिस्क्राइब फर्स्ट है द नेचर एंड पीरियड ऑफ स्टडी एंड बी प्रैक्टिकल ट्रेनिंग। तो कैसा नेचर होना चाहिए, क्या कोर्स होना चाहिए, और कितना पीरियड होना, कितने समय के लिए होना चाहिए, स्टडी मटेरियल कैसा होना चाहिए, और प्रैक्टिकल ट्रेनिंग कितने समय की होनी चाहिए। द इक्विपमेंट्स फैसिलिटीज़ टू बी प्रोवाइडेड फॉर स्टूडेंट्स अंडर टेकिंग अप्रूव्ड कोर्स ऑफ स्टडी। उनको जो है इक्विपमेंट फैसिलिटीज़ उनको प्रॉपर प्रोवाइड की जा रही हैं कि नहीं। इक्विपमेंट फैसिलिटीज़ टू बी प्रोवाइडेड फॉर द स्टूडेंट अंडर टेकिंग अप्रूव्ड कोर्स ऑफ स्टडी। उनके लिए अप्रूव्ड इक्विपमेंट्स, वही लैब्स वगैरह हो जाता है कि क्या कैसे कौन कौन सी लैब होनी चाहिए, कितनी रिक्वायरमेंट्स है। थर्ड है स्टडी द सब्जेक्ट्स ऑफ एग्जामिनेशन एंड द स्टैंडर्ड्स टू बी अटेंड। क्या क्या सब्जेक्ट्स होने चाहिए एग्जामिनेशन के, क्या कोर्स में क्या क्या सब्जेक्ट्स होने चाहिए, स्टैंडर्ड्स क्या होने चाहिए। नेक्स्ट है एनी अदर कंडीशन ऑफ एडमिशन टू द एग्जामिनेशन। और कहीं कहीं ये भी होता है कि क्या मिनिमम क्वालिफ़िकेशन होनी चाहिए, क्वालिफाइंग एग्ज़ाम क्या होना चाहिए, उसके लिए कोई टेस्ट अगर कराना है एडमिशन के लिए तो वो भी एजुकेशन रेगुलेशन के अंतर्गत ही पीसीआई प्रिस्क्राइब करती है। एजुकेशन रेगुलेशन कैन बी अमेंडेड ओनली आफ्टर टेकिंग द कंसिडरेशन ऑफ कमेंट्स ऑफ स्टेट गवर्नमेंट। एजुकेशन रेगुलेशन जब भी कोई अमेंडमेंट करना होता, कोई परिवर्तन करना होता, तो स्टेट गवर्नमेंट से राय लेती है। स्टेट गवर्नमेंट जब उसके लिए सहमत होती तभी कोई भी परिवर्तन किया जाता है एजुकेशन रेगुलेशन। एजुकेशन रेगुलेशन टेक इफेक्ट इन ए स्टेट फ्रॉम द नोटिफाइड बाय द स्टेट गवर्नमेंट। जब स्टेट गवर्नमेंट जो उसको जो है नोटिफिकेशन जारी करती है तभी से वो लागू माना जाता है एजुकेशन रेगुलेशन। अकॉर्डिंग के एजुकेशन रेगुलेशन 91 माने 1991 में, एजुकेशन रेगुलेशन 91 के अनुसार A candidate shall be eligible to undergo practical training after having appeared in diploma in pharmacy part second examination in one or more of the following institutions। फॉलोइंग इंस्टीट्यूशन मतलब कि किस किस इंस्टीट्यूशन से वो ट्रेनिंग कर सकता है। अब कब कर सकता है? आफ्टर डिप्लोमा फार्मेसी पार्ट 2 एग्जामिनेशन देने के बाद ही वो जो है प्रैक्टिकल ट्रेनिंग के लिए जा सकता है। और प्रैक्टिकल ट्रेनिंग कहाँ कहाँ से कर सकता है उसके लिए पीसीआई ने डिसाइड किया है। गवर्नमेंट हॉस्पिटल या डिस्पेंसरी, गवर्नमेंट की हॉस्पिटल से डिस्पेंसरी, अदर हॉस्पिटल डिस्पेंसरी रिकॉग्नाइज्ड बाय पीसीआई। अगर पीसीआई को लगता है कि गवर्नमेंट हॉस्पिटल से डिस्पेंसरीज पर्याप्त नहीं है तो जो अथराइज कर सकता है हॉस्पिटल से, अदर हॉस्पिटल्स। लाइसेंस फार्मेसी केमिस्ट एंड ड्रगिस्ट शॉप, लाइसेंस फार्मेसी केमिस्ट या ड्रगिस्ट शॉप को भी अलाउ कर सकता है। ये टाइम बिंग जो है चेंज होते रहते हैं। लाइसेंस ड्रग मैन्युफैक्चरिंग यूनिट, लाइसेंस ड्रग मैन्युफैक्चरिंग यूनिट जो ड्रग मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं वहाँ भी कर सकते हैं। प्रैक्टिकल ट्रेनिंग में क्या होता है? प्रैक्टिकल ट्रेनिंग शैल बी नॉट लेस देन 500 आवर्स। प्रैक्टिकल ट्रेनिंग 500 घंटे की होती है जो डिप्लोमा करके जाते हैं, और उसको जो है नॉट लेस देन 3 मंथ। वो जो है ऐसा नहीं है कि 1 महीने 2 महीने में कर लें, तो 3 महीने में 500 घंटे कम से कम 3 महीने में होने चाहिए। आउट ऑफ दिस 500 आवर्स 215 आवर्स जो होते हैं 250 घंटे, जो 50 घंटे उसमें होते हैं एक्चुअल डिस्पेंसिंग ऑफ प्रिस्क्रिप्शन पे देना जरूरी होता है। जो
प्रिस्क्रिप्शन डिस्पेंसिंग में जो है 250 आवर्स उसी में पर्टिकुलरली देना होता है, क्योंकि वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट है ट्रेनिंग का। इन द कोर्स ऑफ प्रैक्टिकल ट्रेनिंग द ट्रेनी शैल हैव एक्सपोजर टू, प्रैक्टिकल ट्रेनिंग क्या क्या होना चाहिए। पहला तो वर्किंग नॉलेज ऑफ रिकॉर्ड्स रिक्वायर्ड बाय वेरियस एक्ट्स कवरिंग द प्रोफेशन ऑफ फार्मेसी। बहुत सारे जो हम फार्मेसी में एक्ट पढ़ेंगे उन सब एक्ट के बारे में जानकारी होनी चाहिए, जो रिकॉर्ड मेंटेन किए जाते हैं उसकी जानकारी ये होनी चाहिए। दूसरा प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस, प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस कायम होना चाहिए। पहला है प्रिंसिपल एंड वर्किंग ऑफ फार्मास्यूटिकल ऑपरेटर्स इन कॉमन यूज में जो फार्मास्यूटिकल ऑपरेटर्स हैं उनका प्रैक्टिकल प्रिंसिपल पता होना चाहिए, वर्किंग नॉलेज होनी चाहिए। दूसरा है रीडिंग ट्रांसलेशन कॉपिंग ऑफ प्रिस्क्रिप्शन इंक्लूडिंग चेकिंग ऑफ डोजेज, प्रिस्क्रिप्शन को रीड करना आना चाहिए, उसको पढ़ने आना चाहिए, कैसे डोज लिखी है, क्या लिखा है, कैसे डोज देनी है। डिस्पेंसिंग ऑफ प्रिस्क्रिप्शन इलस्ट्रेटिंग द जनरल मेथड्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ मेडिकेमेंट, प्रिस्क्रिप्शन को डिस्पेंस करेगा उसके बारे में बताना, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ मेडिकेमेंट्स कैसे लेना, उसको दिन 2 बार लेना है, 1 बार लेना है, ये सब उसमें आता है, ये सब होना चाहिए। लास्ट है स्टोरेज ऑफ ड्रग एंड मेडिकल प्रिपरेशन, ड्रग्स की और कैसे स्टोरेज करेंगे और जो भी मेडिकल प्रिपरेशन है उसका स्टोरेज कैसे करेंगे, सारी चीज़ें जानकारी होनी चाहिए। नेक्स्ट हम अगले वीडियो में देखेंगे।